हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 7 अक्टूबर 2025 और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। मैंने आप लोगों से सुबह एक क्वेश्चन पूछा था कि निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ पॉसिबल है, और आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने बोला था कि बिटवीन 25,050 टू 25,200, और एग्जैक्टली वही हुआ। 25,100 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। थोड़ा सा एंड में आते आते मुझे लगता है कि प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हो गया था, बट ओवरऑल मार्केट वाज गुड टुडे। मतलब जो निफ्टी ने डबल हाई लगाया और फिर उसके बाद निफ्टी ने थोड़ा सा मतलब अंडर स्ट्रेस क्लोजिंग दी है, विच इज व्हाट आई एम लिटिल वरीड अबाउट कि ये जो लेवल्स है ना 25,250, ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। दोस लेवल्स हैव टू बी क्रॉस्ड। अब देखो इसी लेवल पे कितनी बार रेजिस्टेंस लगाए, 1 2 3 4 5, ये भी हम मान सकते हैं 6 7 8 9 10 11 12 13, कई सारे बार यहीं से रेजिस्टेंस लगा। तो अब हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल, जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो है 25,250 और क्लोजिंग अबव 25,250 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और नीचे की तरफ एक सपोर्ट है 24,940। ये 200 पॉइंट्स की रेंज रहेगी। जिस साइड भी ब्रेकआउट आएगा उस साइड मार्केट मूव होने की पॉसिबिलिटी है। आज देखते हैं क्या हुआ। आज एक तो रियलिटी में एक ट्रिपल बॉटम लगा है और वहां से रिवर्सल आया है। निफ्टी फार्मा, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, ऑटो, सब में छोटा छोटा सा ब्रेकआउट है, बट कहीं पे भी मैसिव अपॉर्चुनिटी नहीं आती हुई दिखाई दी है। निफ्टी बैंक, राइट, निफ्टी बैंक वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टुडे। आजकल मुझे जो एक चीज थोड़ा सा खल रही है निफ्टी बैंक के बारे में, जिस दिन पीएसयू बैंक चलते हैं प्राइवेट बैंक नहीं चलते, जिस दिन प्राइवेट बैंक चलते हैं पीएसयू बैंक नहीं चलते। आज पीएसयू बैंक्स में बाइंग आ रही थी, बट प्राइवेट बैंक्स वर अंडर स्ट्रेस लाइक एक्सिस बैंक। सो जब तक मार्केट सिंक में नहीं आएगा हमको बहुत बेहतरीन मूव आते हुए नहीं दिखाई देंगे। बट एनीवे, मार्केट ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है। और मार्केट में अगर आप देखेंगे इंडिया विक्स आज थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, राइट। इंडिया विक्स आज फिर से थोड़ा कूल डाउन हुआ है, मतलब मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, राइट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक कॉन्सेप्ट और 2-3 स्टॉक्स जो मेरे रडार पे रहने वाले हैं। पहले तो स्टॉक्स डिस्कस कर लेती हूँ। पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा पीएन गार्डगिल। पीएन गार्डगिल ज्वेलर्स में क्या हुआ है कि आज इसने लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है। इस स्टॉक ने एक वीकली, मंथली, हर लेवल पे आप देखोगे इसने आज अपने पास्ट कंसोलिडेशन को ब्रेक करके एक क्लोजिंग दी। मंथली, वीकली एंड डेली, हर तरीके से इसने एक आपको ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा है। दिवाली आने वाली है एंड देयर कुड बी अ मोर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन द ज्वेलरी सेगमेंट। तो आपको यहाँ पे एक बाइंग आती हुई दिखाई देगी। आपका एक्यूमुलेशन जोन इस ट्रेंड लाइन पर रहने वाला है। और जब भी मैं बोलती हूँ ना कि आपका स्टॉप लॉस रहेगा, तो क्लोजिंग बेसिस पे, तो अगर टच करके बाउंस कर जाता है देन इट्स नॉट गोना बी अ स्टॉप लॉस। तो क्लोजिंग बेसिस पे आपको देखना है कि क्या हो रहा है। अगर हम वीकली बेसिस पे स्टॉक निकाल रहे हैं तो वीकली बेसिस पे ही हमको इसका स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा। सो पीएन गार्डगिल, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया, तो आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैं रडार पे रखना चाहूंगी वो है स्टार हेल्थ, राइट। ये स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा। और अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आप देखेंगे कि लॉन्ग कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। ओनली थिंग इज कि इस स्टॉक को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है 501। या आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो जर्नी है 480 से लेके और 501 तक या 502 तक, ये जर्नी आप एंजॉय कर सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी रफली अबाउट 4% की। एक स्टॉक मैंने आपको थोड़े दिन पहले दिया था, इंद्रप्रस्थ था, मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लुक एट द व्हाट अ शार्प ब्रेकआउट दिस स्टॉक हैज गिवन। आज की डेट में ही ये स्टॉक जो है पूरा का पूरा 20% का इसने मूव दिया है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में भी इसने बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बना के एक ब्रेकआउट दिया है, राइट। लुक एट द स्ट्रक्चर एंड लुक एट द ब्रेकआउट। इंद्रप्रस्थ मेडिकल is given a good breakout. Now मैं आपके साथ जो आज शेयर करने वाली हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूंगी RSI डाइवर्जेंस, राइट। तो व्हाट इज RSI डाइवर्जेंस, पहले हम RSI लगा लेते हैं। और RSI डाइवर्जेंस होती है, जैसे मैं आपको कुछ स्टॉक दिखा देती हूँ जो मैंने आपको ऑलरेडी पास्ट में अभी रिसेंटली अभी इस डाइवर्जेंस के चलते ही दिए। एक स्टॉक जो मैंने आपको उस दिन, तो मैंने शायद ये बात नहीं बोली थी, but my reason for giving the stock was this only, RSI divergence, right? What is RSI divergence actually? अगर आप देखेंगे तो RSI divergence का मतलब होता है कि प्राइस कुछ और कह रहा है और RSI कुछ और कह रही है। तो प्राइस ने लोअर लो लगाया है, राइट, बट what is happening in the RSI at the same time लोअर हाई लगा रहा है। आप जिस दिन देखिए जहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, उस दिन प्राइस ने, बीएससी के प्राइस ने लो लगाया है और RSI ने थोड़ा सा हाई लगाया है। अब आपको क्या करना है, आप मार्क कर सकते हैं जब ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगा,
राइट? द स्टॉक, सेम स्टॉक वाज गिवन ऑन द चैनल, आप जाके चेक कर सकते हैं। BSC मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही दिया है। Here is BSC, this was given to you 2182 पे, and have a look at the stock. It made a high of 2261, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का मूव दे चुका है। अभी मेरा टारगेट इसमें पेंडिंग है ऑफ अबाउट 2300 से 2350 एंड 2360, ये मेरे टारगेट्स रहने वाले हैं BSC में। So BSC was a stock that I gave on the same thing. Now I have two similar stocks which are on my radar. आज अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो सेक्टर चला है रियलिटी, राइट? इस रियलिटी के चलने में एक स्टॉक मेरे रडार पे है विच इज लोढ़ा, लोढ़ा डेवलपर्स। अगर आप लोढ़ा को देखेंगे तो लोढ़ा इज सिमिलर थिंग। आप देखिए कि ये स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है और आज स्टॉक में एक नया लो लगाया है। स्टॉक ने नया लो लगाया है बट RSI ने एक हायर लो लगाया है। ये देखिए आज स्टॉक ने न्यू लो लगाया बट व्हाट इज हैपनिंग टू द RSI? RSI जो है, यहाँ से देखिए, प्राइस ने नया लो लगाया है बट RSI ने एक हाई लगाया है, राइट? दैट शोज द स्ट्रेंथ। और आज अगर हम बात करें लोढ़ा को, अगर आप देखें तो लोढ़ा में बहुत जबरदस्त वॉल्यूम्स आए हैं। वी हैव क्रिएटेड अ प्रोप्राइटरी स्कैनर व्हिच एक्चुअली टेल्स अस कि कहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बन रही है। अभी हमने पास में आपके साथ डिस्कस किया था CDSL हमने आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ पे देखिए इसने एक लोअर लो लगाया था और RSI ने इसमें हाई लगाया था। आप देखेंगे यहाँ इसने थोड़ा सा हाई लगाया था और वहां से हमने इसमें ट्रेड में एंट्री ली थी समवेयर हियर एंड लुक एट इट, इट गेव अ गुड मूव, बट दैट्स पार्ट ऑफ द मास्टर ट्रेडर कोर्स। तो पहला स्टॉक जो मैंने आपको बताया जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है लोढ़ा और ये FNO का ट्रेड है, राइट? ध्यान में रखिएगा। So Lodha Developers is my first stock. In the similar strategy, I am giving you Paraj Industries. So Paraj has also done the same thing. It's been falling down for a very long time. But अगर आप notice करेंगे आज इसने RSI ने एक हाई लगाया है, राइट? अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे RSI की वैल्यू 14 और यहाँ पे RSI की वैल्यू है 15, तो मतलब प्राइस ने नया लो लगाया बट RSI थोड़ा सा ऊपर गया। मतलब क्या है कि प्राइस जो गिर रहा है ना, गिरने में स्ट्रेंथ नहीं है और ये स्ट्रांग हो रहा है। इसका मतलब देयर इज अ डाइवर्जेंस एंड व्हेनेवर डाइवर्जेंस हैपेंस देयर कुड बी अ गुड पॉसिबिलिटी टू फिल्टर आउट अ रिवर्सल इन द स्टॉक। तो ये दो स्टॉक जो मैंने आपको डिस्कस किए, पराज इंडस्ट्रीज और दूसरा स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है लोधा। इन दोनों को आप रडार पे रख सकते हैं। अनस्टार हेल्थ एंड PN गार्डगिल, इनको भी आप रडार में रख सकते हैं। दे आर लुकिंग गुड, देयर स्ट्रक्चर्स आर गुड, दे आर ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर, looking right to move in the upper direction. So keep learning about stock market. और निफ्टी में क्या होने वाला है, it's just unpredictable. It is in this space which is actually a confusion zone. तो या तो निफ्टी को 25-50 के ऊपर जाना है या 24,940 के नीचे जाना है। तो स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या पता ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, nobody knows, right? Nobody can predict, right? यहाँ के बोलते हो आप लोग कि ये दिया था, वो दिया था, गिर गया, चल गया। मैं तो स्टडी कर रही हूँ, राइट? मेरे हाथ में थोड़ी कोई गिराना चलाना कुछ, बट आपको स्टॉप लॉस को ऑनर करना। अगर स्टॉप लॉस को ऑनर करेंगे देन ओनली यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। So with this, I'll be signing off and you can join me live from 10 to 11 every single day when we come live and trade along with you and tell you what is correct and what is not correct. So stay connected, stay alert and keep learning about stock market because there's huge capital being traded here. आपको ना कोई प्रोडक्ट बनाना है, ना आपको मार्केटिंग करनी है, कुछ नहीं करना है, एक व्यू बनाना है कि आप बाय साइड में हो कि सेल साइड। बाय बाय, टेक केयर।